दर्शन शास्त्र के बीए द्वितीय वर्ष के तर्कशास्त्र विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी मेरे कुछ वीडियोस से लगातार तर्क दोषों का अध्ययन कर रहे हैं। हम वर्तमान में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है तर्क दोष, और तर्क दोष में भी भाषाई या इनफॉर्मल तर्क दोष और इनफॉर्मल तर्क दोषों के 3 प्रकारों में से हम पूर्व धारणा के तर्क दोषों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने फॉल्स कॉज की चर्चा, यानी कि छल प्रश्न की, मिथ्याकरण की तर्क दोष की चर्चा आपसे की थी। आज हम एक नए प्रकार के तर्क दोष की व्याख्या से अपनी बात प्रारंभ करते हैं, आज का विमर्श प्रारंभ करते हैं। और आज हम बात करेंगे पेटिटियो प्रिंसिपियाई, जिसको हम साध्य को सिद्ध स्वीकार करने का तर्क दोष कह सकते हैं। यह एक तरीके का चक्रक दोष होता है, आर्ग्यूमेंट इन सर्किल होता है, जहां पर हम जिस निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, जिस तथ्य को सिद्ध करना चाहते हैं, उसे हम पहले से ही स्वीकार करके चलते हैं, और इस प्रकार हमारी जो तर्कणा है वह दोषयुक्त हो जाती है, और इसी को हम द फैलेसी ऑफ पेटिटियो प्रिंसिपियाई या साध्य को सिद्ध स्वीकार करने का तर्क दोष कहते हैं। द फ्यूचर शैल बी लाइक द पास्ट, भविष्य भी भूतकाल की तरह ही होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा हमेशा से होता रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य भी विगत समय की तरह का ही होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा हमेशा होता आया है। ऐसा हमेशा होता आया है। वस्तुतः भविष्य में किसी भी चीज के होने को पूर्णतया सिद्ध नहीं करता। होते रहने से केवल हमारे विश्वास में अभिवृद्धि हुई है। यह जब मैंने डिडक्शन और इंडक्शन की चर्चा की थी, आगमन और निगमन की चर्चा की थी, तब भी मैंने इस वाली बात को सामने रखा था कि देखिए, किसी चीज के होते रहने से यह प्रमाण उत्पन्न नहीं हो जाता कि वह चीज आगे भी वैसी ही रहेगी। तो किसी आने वाली बात के लिए यह मानना कि वह वैसी होगी क्योंकि ऐसा अब तक होता आया है, यह तर्कणा एक त्रुटिपूर्ण तर्कणा है। अतः यह तर्क दोष की श्रेणी में आएगी। मैं आपके अंदर अपना विश्वास क्यों बनाए रखूं? मान लीजिए व्यापारी हैं और वो ये कह रहा है एक जना दूसरे व्यक्ति को कि भाई देखिए, आप मुझको ये बताइए कि मैं आपकी बात का विश्वास क्यों करूं कि आप मुझको अमुक समय पर इतने पैसे दे देंगे। वो क्या कह रहा है? व्हाई शुड आई कंटिन्यू टू बिलीव यू। दूसरा कह रहा है बिकॉज यू हैव ऑलवेज डन इट, क्योंकि आपने हमेशा से ऐसा किया है, आपने विश्वास किया है, इसलिए आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। और क्योंकि आप मेरे ऊपर विश्वास करते आए हैं, अतः मैं विश्वसनीय हूं। देनदार यह बात कह रहा है। भाई देखिए, आपने अभी तक मान लीजिए प्राय पैसे समय पर चुकाए हैं, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आने वाले समय में भी आप ऐसा ही करेंगे। स्थितियां बदल सकती हैं, स्थितियां कुछ और हो सकती हैं, और बदली हुई स्थितियों में हो सकता है कि आप अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दें। 26 जनवरी की परेड सभी विद्यार्थी रुचि लेते हैं संभवतः, और परेड में रुचि नहीं भी लेते हैं मान लीजिए, तो कम से कम आप इस परंपरा से तो परिचित हैं कि जब हमारी 26 जनवरी की परेड होती है तो कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे उस दिन के उत्सव के, उस परेड के, उस जलसे के मेहमान होते हैं, विशिष्ट अतिथि होते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? ये बात आपको जाननी चाहिए। ये जीके का प्रश्न भी है, और इस बार भी ये प्रयास किया गया कि कोई विदेशी मेहमान, और ये बात तय भी हो गई कि हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को हमारा मुख्य अतिथि बनाएंगे। उनकी स्वीकृति भी आ गई। तो प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर
कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे आयोजनों में विशिष्ट अतिथि होते हैं। अतः 26 जनवरी 2021 को भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आवश्यक रूप से हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। ठीक है, आप मान करके चलते हैं जैसी कि परंपरा है, जैसा कि होता आया है वैसा आगे भी होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वह हो ही जाएगा, यह बात प्रामाणिक नहीं है। और क्यों नहीं है ये वाली बात प्रामाणिक? कि इसमें कुछ कंटिजेंसीज थी। कोरोना काल की वजह से इंग्लैंड में हमने देखा कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आ गया, और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फ्लाइट्स वगैरह बंद हुई, कुछ हमको एडवाइजरी का पालन करना हुआ, और लोगों ने आतिथ्य स्वीकार करना और आतिथ्य ऑफर करना रोक लगाई। और इस कारण इतने विशाल प्रोग्राम पर, इतने राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के प्रोग्राम पर भी असर पड़ गया। और अनेक वर्षों बाद हमने ये देखा कि कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि नहीं थे। तो जो होता आया है वैसा आवश्यक रूप से होगा ही, यह धारणा अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण धारणा है। यह समस्या कहां से शुरू होती है? यह समस्या शुरू कुछ इस प्रकार होती है, जब हम कुछ साइंटिफिक रूल्स को यूनिवर्सल रूल्स बनाने की बात करते हैं। जब हम आगे देखेंगे, हम आने वाली जब तर्क दोषों की चर्चा करेंगे, उसमें यह चीज हमको और ज्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट होगी। इसको एक अगले तर्क दोष का अगला प्रकार भी कह सकते हैं, एक्सीडेंट या उपलक्षण। यहां क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट एवरी गुड रूल हैज एप्रोप्रिएट एक्सेप्शंस। इसको हम एक्सीडेंट भी कहते हैं, केयरलेस या हेस्टी या डिलिबरेट डिसेप्टिव जनरलाइजेशन भी कहते हैं। एक त्रुटिपूर्ण, एक स्वार्थपरक सामान्यीकरण भी हम इसको कह सकते हैं। किस प्रकार? ऑलमोस्ट एवरी गुड रूल हैज एप्रोप्रिएट एक्सेप्शंस। प्राय करीब करीब सभी अच्छे नियमों में, पुष्ट नियमों में कोई ना कोई एक्सेप्शंस, अपवाद अवश्य होते हैं। वी आर्ग्यू फैलिशियसली, हम त्रुटिपूर्ण तर्क कब करते हैं? व्हेन वी रीजन ऑन द सपोजिशन, जब हम इस पूर्व धारणा पर कार्य करते हैं कि सेम रूल अप्लाइज विद यूनिवर्सल फोर्स। जो सामान्य है उसको हम सार्वभौम बनाने की त्रुटि कर बैठते हैं हमारी तर्कणा में। अब ये सामान्य क्या है और सार्वभौम क्या है, इसके भेद को भी हमको समझ लेना चाहिए। कुछ सत्य हम सार्वभौमिक रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ वैज्ञानिक सत्य हम सामान्य रूप में स्वीकार करते हैं। वह सामान्य सत्य होते हैं, लेकिन किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये वैज्ञानिक नियमों में एक हम फ्रेज लगाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा यदि अन्य चीजें वैसी ही रहती हैं जिन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटती है। मान लीजिए मैं विज्ञान के इस नियम की बात करूं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सी, 100 डिग्रीज पर पानी उबलता है। आप विभिन्न सैंपल्स लीजिए पानी के और उनको उबालिए, तो आप ये देखेंगे कि उनमें से अनेक सैंपल्स 100 डिग्री पर उबलना प्रारंभ नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि उन पानी के सैंपल्स का, मान लीजिए एक पानी आप हिमालय से लाते हैं, एक पानी आप समुद्र से लाते हैं, और एक पानी आप किसी मध्यम क्षेत्र में कुआं खोद करके निकालते हैं, और एक पानी बरसात का पानी होता है। इन सबके बॉइलिंग टेम्परेचर्स में फर्क आ जाएगा, जबकि विज्ञान हमको क्या कह रहा है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो फर्क क्या आ जाएगा? फर्क यह आ जाएगा कि जिस पानी की बात विज्ञान ने की सामान्य तौर पर, उस पानी का एक स्टैंडर्ड है। यदि उन्हीं मानकों के पानी को आप लेंगे, और पानी क्या उन्होंने वह मानक माना है, लेकिन जैसे ही मानकों में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे ही मानक से निम्न या मानक से अधिक डेंसिटी का पानी, सैलिनिटी का पानी और जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरीके के पानी का आप उदाहरण लेंगे, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। अतः
जो नियम है वह सामान्य है, सामान्य नियम को सार्वभौमिक बनाने की त्रुटि करना। कैसे उठती है यह बात? सभी मनुष्य मरणशील हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं। और क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो मरणशील न हो? ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। दिस इज अ गुड रूल, ए गुड ट्रूथ। ये हम जानते हैं, ये एक सार्वभौमिक सत्य है ना? मनुष्य यदि पैदा हुआ है तो उसका मरना निश्चित है। हम इस यूनिवर्सल फोर्स के ट्रूथ को एक जनरल ट्रूथ के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम उसके अंदर एब्सोल्यूटनेस विदाउट एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश बहुत सारे नियमों पर करते हैं जो कि सत्य नहीं होता है। और इसी को हम उपलक्षण तर्क दोष या फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं। हम एक हेस्टी जनरलाइजेशन कर देते हैं और इसी का एक विपरीत रूप मैं समझता हूं कि अभी के वीडियो में हम फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट के प्रथम पार्ट पर ही बात खत्म करें। इसका जो दूसरा रूप है मैं आपसे उसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा करता हूं। अभी तक के लिए इतना ही पर्याप्त।